एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट्स का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इससे पहले ऑलरेडी हम 4 चैप्टर्स अच्छे से कवर कर चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है डेटा का। देखो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे, या फिर 5 स्टेप्स ही बताए थे कि हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर हमारी कोई स्टडी होती है, हम स्टडी कर रहे होते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। आई गेस मेरे सेकेंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। ये क्या था? COPAI, ठीक है, COPAI मैंने ऐसे याद कराया था। C स्टैंड्स फॉर कलेक्शन, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर ही था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा था थर्ड और फोर्थ चैप्टर। और P से होता है प्रेजेंटेशन, जो हम अब पढ़ेंगे। A फॉर होता है एनालिसिस एंड I स्टैंड्स फॉर इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे स्टेप्स हमको एक एक करके पढ़ने हैं। कलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बात आती है प्रेजेंटेशन की। तो फिफ्थ, ये जो चैप्टर है, फिफ्थ और सिक्स्थ 2 चैप्टर्स हैं जिनमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है, कलेक्ट करने के बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है अच्छे से, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह कर लिया। अब जब हमने ये सारी चीज़ें कर लिया, अब उसको प्रेजेंट करना है, दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंटेशन के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। आप कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, आप किसी बात को अलग अलग तरीके से बोल सकते हो ना, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। पर प्रेजेंटेशन होता क्या है? सिंपली एग्जीबिशन आपने देखी है ना, एग्जीबिशन में गए, आपके स्कूल में भी एग्जीबिशन होती होगी, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जीबिशन का मतलब भी होता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन सिंपली क्या है? इट मीन्स द एग्जीबिशन ऑफ डेटा in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed। मतलब आप इतना अट्रैक्टिवली और इतना क्लियरली प्रेजेंट करो, उनको एग्जिबिट करो, लोगों के सामने प्रेजेंट करो कि क्या हो, वो आसानी से लोग उसको समझ सके और एनालाइज कर सके। उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अब मान लो कोई भी चीज़ है, अगर जैसे मैं आपको यही चीज़ पढ़ा रही हूँ, ये चीज़ें मैं क्या करूँ, आपको ऐसे उल्टी सीधी तरीके से पढ़ाने लगता हूँ, कोई भी टॉपिक आगे कोई भी टॉपिक पीछे, अभी बहुत ही बेकार तरीके से, मतलब मेरा प्रेजेंटेशन अगर अच्छा ना हो तो ऑब्वियसली आप लोग मुझसे नहीं पढ़ोगे, राइट। पर क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसी बात पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक ऐसा क्लियरली और अट्रैक्टिवली किसी चीज़ को एग्जिबिट करना, उसका एग्जिबिशन, so that the things are easily understood and analyzed। ये होता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के होते हैं अलग अलग मेथड्स। क्या क्या मेथड्स हैं? जब देखो मैं बात करती हूँ प्रेजेंटेशन की, तो 3 मेथड्स हैं, वो तीनों आपको पढ़ने हैं प्रेजेंटेशन के। सबसे पहला आपका आता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव, किसी भी नाम से बोल लो, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, और तीसरा आपका होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये 3 टाइप्स हैं, या फिर टाइप्स नहीं, एक्चुअली 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट वाला टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव, और ये टेबुलर, ये जो दोनों हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 में हम डायग्रामेटिक अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ब्रॉड है, इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू हम समझेंगे कि हम कैसे डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। पर टेक्सचुअल और टेबुलर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ आ गई कहानी? अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेक्सचुअल की। मैं एक एक करके समझाऊंगी टेक्सचुअल क्या होता है। देखो नाम से समझ आ रहा है, टेक्सचुअल, डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर भी नाम से समझ आ रहा है, इनकी टेबल की फॉर्म में। डायग्रामेटिक समझ आ रहा है, डायग्राम्स के फॉर्म में। तो जब टेक्सचुअल की बात आती है तो ऑब्वियसली इसमें है जो डेटा है ना आपका, वो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट। कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? आपका डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है। या फिर आपका जो भी डेटा है ना, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। मतलब आपके पास एक काइंड ऑफ, ये कह लो, एक पैराग्राफ होगा, 2, 3, 4 लाइन्स का, 10 लाइन्स का, एक पूरा डिस्क्रिप्शन होगा उस चीज़ का। आपको एग्जैक्ट चीज़ नहीं देखने को मिल सकती, हो सकता है ऐसा, तो आपके पास क्या है, टेक्सचुअल फॉर्म में होगा, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ अभी जैसे कि हम इंडिया की GDP की बात करें, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रही हूँ छोटा सा, आपको उससे समझ आ जाएगा कि द GDP ऑफ
India has risen to 7.5% in 2023 as compared to 5.4% in 21-22, ठीक है। एंड एक और चीज़ लिख लेते हैं, 6.1% इन 2020-21। अब देखो मैंने डेटा लिख दिया है, पूरा एक पैराग्राफ जैसा लिख दिया है कि जो इंडिया की जीडीपी है ना पिछले साल, यानी कि ये हाइपोथेटिकल डेटा है, पहली चीज़, उसमें जो कुछ भी चीज़ें सच नहीं है, मैंने कुछ भी लिख दिया है। तो क्या है कि 22-23 में जो इंडिया की जीडीपी है वो 7.5% से बढ़ रही है एज कम्पेयर टू 21-22 में 5.4% और 20-21 में 6.1%। अब मैं इसे चाहती तो अलग अलग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकती इसी चीज़ को, राइट, पर क्योंकि हम हमें पढ़ रहे हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, एक पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, उसका पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो अगर हमारे पास देखो इसके फ़ायदे क्या हैं, अब कहाँ कहाँ पे जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है ना आपका वो सूटेबल है, ठीक है। सूटेबल कहाँ पर है, व्हेन अमाउंट ऑफ डेटा इज़ स्मॉल, जब आपके पास कम डेटा है, छोटा डेटा है, तब आप डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हो। मतलब आराम से आप कुछ 3-4-5 लाइन्स में एक टेक्स्ट बना करके उसका डिस्क्रिप्शन दे करके आप डेटा को टेक्सचुअली डिस्क्रिप्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। और आपका क्या हो जाएगा, आपका जो एम्फेसिस होता है, एम्फेसिस इज़ मोर ऑन द डेटा, यहाँ पे डेटा पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। आपको दिख ही रहा है मैंने डेटा के बारे में ज़्यादा एम्फेसाइज किया, ठीक है। तो कुल मिला के इन दोनों सिचुएशंस में ये सूटेबल है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, बट इसके ऑब्वियसली कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। ड्रॉबैक्स मतलब आप ये कह लो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे ये क्या होगा, सूटेबल नहीं होगा, जहाँ पर काम नहीं आ सकता। कहाँ काम नहीं आएगा, व्हेन डेटा इज़ सो लार्ज। अब देखो ऑब्वियसली जब आपके पास बहुत सारा डेटा, ये तो मैंने सिर्फ इंडिया का लिखा, मान लो इंडिया के साथ मैं और 10 कंट्रीज़ जोड़ देती, 10 कंट्रीज़ का इन तीनों ईयर का डेटा लिखती, पूरा भाई साहब बोर्ड भर जाता कि नहीं, है ना। तो यानी कि जब अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है, आपके पास क्वांटम ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है, तब आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को प्रेफर नहीं करते। यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, लिख लो पूरा बोर्ड भर के, और प्रेफर कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान इतनी सारी राम कथा पढ़ने में नहीं होता इंटरेस्टेड, आप ऑब्वियसली। और सबसे एक और ड्रॉबैक ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक और इस पर ड्रॉबैक है कि आप सिर्फ मतलब फटाफट से ऐसे, जैसे हम लास्ट टाइम पे रिवीजन करते हैं ना एग्ज़ाम में, फटाफट से ऐसे ऐसे लाइनें देख ली, उससे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको एक पूरी लाइनें ढंग से समझने के लिए पढ़नी पड़ेंगी। समझ पा रहे हो? तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, इससे टाइम जाता है। रीडर जो भी मतलब रीडर है, पढ़ रहा है इस टेक्स्ट को, वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता, उसको बोरियत आएगी ऑब्वियसली, वो क्यों पढ़ेगा इतनी सारी चीज़ें। हम सब सोचते हैं कि चीज़ें हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट होगी, देखते एक सेकंड में हम समझ जाएं, राइट। चाहे वो टेबल के फॉर्म में, चाहे वो डायग्राम के फॉर्म में हो। तो अगर बड़ा सारा डेटा है तो आप इसको एक तो इसमें प्रेजेंट नहीं करना प्रेफर करते टेक्सचुअल फॉर्म में, साथ ही साथ ये थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है, और रीडर हो सकता है ये प्रेफर ना करे सिर्फ अपने मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारे इसके ये सूटेबिलिटी हो गई, ड्रॉबैक्स हो गए। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतनी सी कथा है और कुछ भी नहीं है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन की। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन नाम से समझ आ रहा है कि टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। पहले हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन था, हमने क्या किया था, टेक्स्ट की फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन था, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में हमने प्रेजेंट किया डेटा को। अब हम क्या करेंगे, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो टेबल होता क्या है, सबको पता है, एक टेबल बनाते हैं, पर उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल सी बात है। टेबल में क्या होता है, कुछ कुछ कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल जो होते हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें हम रोज कहते हैं। तो कॉलम्स और रोज इन दोनों का एक जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, अरेंजमेंट होता है, उसे हम कहते हैं टेबल। तो स्टैटिस्टिकल टेबल या फिर स्टैटिस्टिक्स में टेबल की क्या डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोज ऑफ डेटा इनटू
आपका रोज़ एंड कॉलम्स, तो ये हो जाता है टेबल। अब टेबल में जब हम किसी भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे टेबल के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमको मेंशन करने ही करने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको एक टेबल फॉर्म करते वक्त लिखनी ही लिखनी है, याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखो ये सारे नाम हैं। टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब्स, कैप्शन, बॉडी, फुट नोट्स, सोर्स, ये सारी ही चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है। अब यहाँ पे मैंने देखो ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है बड़ी ही मेहनत से। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उसके साथ में आपको ये सब समझाती चलूँगी। सबसे पहले हमारा आता है टेबल नंबर। टेबल नंबर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप अपनी कोई किताब खोल के देख लो, कोई सी भी बुक जिसमें कोई डायग्राम्स हो, टेबल ही नहीं सिर्फ डायग्राम्स हो, फोटोज़ हो, कुछ भी हो, तो हर डायग्राम या फोटो या किसी पर भी ना नंबर लिखा होता है। जैसे फिगर 1.1 ग्राफ बन रहा है, फिगर 7.8 ऐसे करके लिखा होता है कि नहीं, क्यों लिखा होता है? जिससे कि अगर आगे जाके उस चीज़ का रेफरेंस हो, कहीं पे मेंशन हो कि एज इट इज़ शोन इन दिस फिगर, तो हम पीछे जाके देख सकते हैं। अच्छा 1.2 लिख रहा है तो वहाँ पे मिलेगा, होता है ना। तो यानी कि टेबल नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि किस नंबर का ये टेबल है। तो टेबल नंबर हमें मेंशन करना है, ये हमने सबसे ऊपर करना होता है, ठीक है। यार ये सारी पोजीशन फिक्स्ड है, आगे पीछे नहीं कर सकते कि टेबल नंबर यहाँ लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, सबसे ऊपर टेबल नंबर आएगा। तो टेबल नंबर समझ आ गया। फिर आता है टाइटल। टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है कि वो टेबल किस बारे में है। टाइटल बहुत ही शॉर्ट, क्लियर और अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए जो किसी को जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो स्टडी है ना, वो किस बारे में है। सबसे पहली बात जो, यानी कि टेबल में जो आपने डेटा भर रखा है वो किस बारे में है, किस चीज़ पर आपने स्टडी किया है वो, ठीक है। दूसरा आपका टाइम ऑफ द स्टडी, किस टाइम पर किया है। आपका प्लेस ऑफ द स्टडी वो भी होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उस टेबल के डेटा से कनेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में, अब इस टेबल में मैं बताऊँ तो ये जो है ना हमारा, ये टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ, ये जो है हमारा, ये क्या है, टेबल नंबर, राइट। ये हो गया टेबल नंबर। ये हमारा क्या है, ये है हमारा टाइटल। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स इन यूपी इन 2021-22। मैंने यहाँ पे स्लेस भी बता दिया, मैंने यहाँ पे टाइम भी बता दिया, मैंने स्टडी भी बता दी, मतलब प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी कि किस चीज़ प्रॉब्लम पर मैंने स्टडी किया है कि ग्रेन्स का कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये मेरा प्रॉब्लम था तो मैंने उस पर स्टडी किया है। तो टाइटल में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होने चाहिए, टाइटल ऐसा होना चाहिए। बट इन केस अगर टाइटल में आप सारी चीज़ों को कवर ना कर पाओ तो आप क्या करते हो, आप एक हेड नोट लिख देते हो। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू कवर, दैट यू नीड टू कवर, बट आप टाइटल शॉर्ट रखने के चक्कर में नहीं कर पाए, तो टाइटल बहुत लॉन्ग हो जाएगा, टाइटल शॉर्ट ही होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप हेड नोट लिख दोगे। तो यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है ना, ये है हमारा हेड नोट, ठीक है। हेड नोट में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो टाइटल में रह गई है, इनकम्प्लीट रह गई है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बात की है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन यूपी में 21-22 ईयर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल इन लाख टन्स एंड परसेंटेज। जो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है वो लाख टन्स में है और परसेंटेज में है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि डिजिट है किस फॉर्म में, मतलब उसका वो क्या है, मेजर यूनिट क्या है, लाख टन्स है, करोड़ टन्स है, सिर्फ लाख है, तो ये सब भी जानना ज़रूरी है। तो ये सब मैंने हेड नोट में लिख दिया। तो ये ऑप्शनल है, अगर टाइटल में ऐसी कोई चीज़ रह गई है तब आप हेड नोट इंक्लूड करोगे। 3 पॉइंट्स हो गए स्टब्स। अब नेक्स्ट आता है स्टब्स। स्टब्स क्या होते हैं, सिंपल सी चीज़ है। आप ये जो रोज़ है ना, ये तो कॉलम है, रोज़ नज़र आ रही है आपको, रोज़ मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रो है इसमें राइस के बारे में दिया हुआ है कि टोटल क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस हुई है किस बाइस में, और टोटल ग्रेन्स का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ना उसमें से 35.70% राइस का कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये 35.70 है। इसी तरह वीट कितना प्रोड्यूस हुआ है, 671 लाख टन, और ये कितना हुआ, 24% अराउंड। अदर्स में जो भी ग्रेन्स, राइस और वीट को छोड़ के और भी जो भी चीज़ प्रोड्यूस हुई है वो कितनी है, 1102 लाख टन, वो कितनी है, 39% प्रोड्यूस हुई। यानी कि रोज़ के बारे में आपको दिया हुआ है। राइस, ये वाला फर्स्ट रो राइस के बारे में शो कर रहा है, सेकंड वीट, और आपका थर्ड जो है वो अदर्स के बारे में शो कर रहा है। तो ये जो रोज़ है ना, ये इसमें क्या चीज़ मेंशन है, हर रो में क्या चीज़ मेंशन है। पहली रो में राइस के बारे में, दूसरी में वीट के बारे में, तीसरी में अदर्स के बारे में। तो उनका जो एक मेन चीज़ होती है, टाइटल, मेन टाइटल है जो रो के बारे में शो कर रहा है, उसे हम कहते हैं स्टब्स। समझ आया? तो ये तो हो जाएगा आपका स्टब हेड, ये तो हो जाएगा स्टब हेड।
और ये जो तीनों चीज़ें हैं, राइस, व्हीट, अदर्स, ये जो लिखा हुआ है रो में, इन्हें हम क्या कहेंगे? स्टब्स। तो स्टब्स समझ आ गया। और इन सब स्टब्स का हेड जो है वो स्टब हेड कहलाएगा। इन रो के बारे में, इन रो में क्या मेंशन है वो फ़ोन शो कर रहा है हमको, ये स्टब हेड शो कर रहा है। फूड ग्रेन्स, ये फूड ग्रेन्स मेंशन है सारी, समझ आया? तो स्टब ये होता है। फिर आता है कैप्शन। अब कैप्शन क्या होता है? कैप्शन वो चीज़ है, जैसे मैंने बताया रो में जो मेंशन है वो शो करता है स्टब, इसी तरह जो कॉलम में मेंशन है ना वो शो करेगा हमको कैप्शन। C फॉर कॉलम, C फॉर कैप्शन, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिखा हुआ है ये आपका कैप्शन है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। चलो, ये जो प्रोडक्शन है ना ये आपका क्या है? ये है कैप्शन। और प्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं, टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन प्रोडक्शन। तो यानी कि अगर कैप्शन के अंदर भी दो सब टाइटल्स हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सब हेडिंग्स बोल देते हैं। इतना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में हो, क्या पता सिर्फ मतलब हम टोटल क्वांटिटी लेते तो ज़रूरी नहीं थी, हम लिख देते प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो अलग, ये जो दो अलग से वो बनाए हुए हैं मैंने, उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो पर इसमें ज़रूरत थी तो मैंने इसीलिए लिखा हुआ है। ये होता है कैप्शन। इसके अंदर जो है टोटल क्वांटिटी और ये, इसे हम बोलेंगे आपका सब हेडिंग्स, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे हो सकता है मेल और फीमेल का आ जाए, बॉयज़ और गर्ल्स का आ जाए, ज़रूरी भी नहीं है कि हम ऐसा मेंशन करें, तो ये ऑप्शनल है और आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट क्या करना चाहते हो, सिंपल सी बात है। फिर आता है बॉडी और फील्ड। अब ये जो पूरी चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये इन दो कॉलम्स में लिखी हुई है, ये कहलाती है बॉडी या फिर फील्ड, यानी कि कुल मिला के आपका डेटा वो कहलाएगा बॉडी और फील्ड। फुटनोट्स, फुटनोट्स में क्या आ जाएगा? फुटनोट और सोर्स हमेशा हम टेबल के नीचे लिखेंगे, पहले फुटनोट फिर सोर्स। फुटनोट में आ जाता है और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हो रिगार्डिंग योर डेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अदर्स मेंशन किया हुआ है। अब अदर्स में क्या चीज़ें आती हैं अगर आप बताना चाहते हो तो आप फुटनोट लिख सकते हो कि अदर्स इंक्लूड ऑल द रिमेनिंग फूड ग्रेन्स एक्सेप्ट राइस और व्हीट। तो अगर आप मेंशन करना चाहते हो, बताना चाहते हो तो डेफिनेटली लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। पर नहीं बताना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और सोर्स में आपका क्या जाएगा कि ये पूरा डेटा आपने कहाँ से उठाया है। प्राइमरी सोर्स अगर है तो वो लिखो कि आपने खुद से कलेक्ट किया है फलाना ढिमकाना करके। और अगर सेकेंडरी सोर्स कोई है, जैसे आपने कोई किताब रेफ़र करी है, किसी के आर्टिकल्स, किसी की पब्लिकेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे 22-23, ये बुक का नाम है इकोनॉमिक सर्वे, तो वहाँ से ही उठाया गया है डेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल नंबर, उसके बाद टाइटल, ठीक है? उसके बाद हमको हेड नोट लिखना है, वो ऑप्शनल है, राइट? फिर आ जाते हैं हमारे कैप्शंस, यानी कि जो कॉलम में जो चीज़ें हैं वो क्या है। फिर आता है हमारा स्टब्स, स्टब मतलब रोज़ में जो चीज़ें हैं वो, और रो का जो एक हेड होता है जो मेन चीज़ डिफाइन कर रहा है वो होता है स्टब हेड, जैसे कि यहाँ पे फूड ग्रेन है, ठीक है? उसके बाद आपका बॉडी में क्या है, फिर फुटनोट और सोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। और इसके साथ हमारा एक पॉइंट ख़त्म हो गया है कि टेबल में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन हो चुका है, टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेबल्स, कि टेबल किस किस तरीके की होती है, अलग अलग तरीके से ना हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डू गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।